देखिए एसआईआर जो है ये मुझे ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसा कि इससे पहले जो महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा की गई थी। महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा करते हुए सिर्फ पेपरों पे घोषणा कर दी गई, लेकिन उसको जमीनी स्तर पे नहीं उतारा गया। अब एसआईआर जो है वो भी केंद्र सरकार की एक जुमला जैसा हो सकता है, जिसमें उनका उद्देश्य किसी के साथ न्याय करना नहीं है, किसी का नाम ऐड करना नहीं है, बल्कि एक जातिगत आंकड़े निकालने का नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य है कि जो दूर दराज दलित पिछड़े मजबूर लोग जो गांव में रहते हैं उनका नाम उनके लोकतंत्र के द्वारा जो उनको ताकत मिली है वोट देने की, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पे एक हमला है। ये विपक्ष इसलिए हमलावर है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो उनकी नीयत है उस पर हमें शक है, और इसलिए क्योंकि जिस जिस प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो रही है और जहां जहां से उनको से ज्यादा सीटें हासिल करनी है वहां वहां एसआईआर को इस प्रकार से गति दी जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस प्रकार का प्रेशर जो बीएलओज हैं और जो लोग इसमें लगे हुए हैं इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जिस प्रकार से प्रेशर उनके ऊपर है कहीं ना कहीं अमानवीय है। और हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के द्वारा प्रदत्त कोई भी काम किया जाए, लेकिन उसमें किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अंडर टेंशन अंडर प्रेशर काम ना करे। दिक्कतें वही हैं जहां 2003 में जिनके नाम नहीं है, जो यहाँ के रहने वाले नहीं, अवैध तरीके से यहाँ पर आ गए हैं, विवाद तो वही कर रहे हैं ना इस प्रक्रिया के दौरान। देखिए यहाँ का रहने वाला आप ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि कौन अवैध है कौन यहाँ का रहने वाला नहीं है? जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ काट दी और अगर उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप किन आधार पर उसको अवैध करार करेंगे? क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, भारत देश ग्रामीण अंचल में बसा हुआ देश है। खेत खलिहानों पर आधी ज्यादा आबादी बसती है, और अगर उनके पास आज भी आप जाएं तो वो लोग ढंग से अपना नाम भी नहीं बता पाएंगे, उनकी उम्र को साबित करने वाला कोई दस्तावेज उनके पास नहीं। तो क्या उन तमाम लोगों को जिन्होंने पुश्तें यहाँ बिताई हैं, जिन्होंने अपनी 4-4, 5-5 पीढ़ियों को यहाँ जन्म दिया है, आप उनको किन आधार पर अवैध करार करेंगे? भंडारण प्रक्रिया यहीं पर है, कागज हो या ना हो यहीं पर है, भारत में है। देखिए कागज हो या ना हो ये आधार होना चाहिए निश्चित तौर पर, लेकिन आज आप कागज ना होने के आधार पर निकालने की कवायद तो कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी उनके कागज बनवाने की कवायद क्यों नहीं करी? ये कि वो लोग बीएलओ जो है उनके ऊपर दबाव है क्या ऐसे लोगों का नाम काटने? बिल्कुल दबाव है। अगर उनके ऊपर ये दबाव है कि पूरा कार्य जो आपको सौंपा गया पूरा नहीं होता तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, तो एक व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है वो 30 दिन काम किस लिए करता है? वो इसलिए करता है ताकि उसकी जेब में उसकी तनख्वाह है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किसी भी काम को करने की आप एक लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन उसका वेतन रोकने का मापदंड तो सही नहीं। आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया? नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्या चीज नहीं भरेंगी मैम? एसआईआर फॉर्म आप नहीं भरेंगे? नहीं भरूंगी। क्यों नहीं भरेंगे? क्यों भरना चाहिए मुझे? नागरिकता की मैं तो नागरिक हूँ ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज है, तो एसआईआर मुझे क्यों भर रहा है? तो आप तो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगी। वही मैंने बोला मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूँ, आज अगर एसआईआर नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी। नहीं तो अगर आप नहीं भरेंगी फॉर्म तो जो डिक्लेरेशन होगा फॉर्म का पूरा उस वक्त सूची आएगी तो उसमें आपका नाम नहीं है। तो फिर आधार कार्ड क्यों बना? मेरा बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बना? मेरा डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनेगा? मेरे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्यों बनते हैं? तो इसके लिए कोर्ट गई आप? क्यों जाऊंगी अभी मैं कोर्ट? तो कोर्ट ने तो एसआईआर को कहा कि सही हो रहा है। कोर्ट ने कुछ भी कहा, मैं नहीं भरूंगी एसआईआर। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि नाम काटा जा रहा है, उसके बाद आप खुद नहीं भर रही हैं, तो किस तरह का ये विरोध है? नहीं, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैलिड दस्तावेज हैं। तो अब आप अगर मेरा नाम काटते हैं तो किस आधार पे काट रहे हैं? क्योंकि मैं तो लगातार वोट दे रही हूँ, मेरे तमाम दस्तावेज हैं, तो अब एसआईआर की जरूरत मुझे क्यों है? चुनाव आयोग तो आपसे 14 प्रपत्र मांग रहा है ना, दीजिए आपकी, आप यहाँ के कब रहने वाले हैं? देखिए ऐसा है, मेरे पास वो तमाम प्रपत्र जो है वो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दिए, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही डिक्लेयर करे। तो क्यों दूं बार-बार मैं? बात तो वही है, मैं क्यों दूं? कभी आप मुझसे आधार कार्ड बनवाए तो मैं आधार कार्ड की लाइन में खड़ी हो जाऊं, कभी आप मुझसे पासपोर्ट बनवाए तो पासपोर्ट की लाइन में खड़ी हो जाऊं, और उन तमाम को आप एक ही बार में नल एंड वाइट कर दें, ऐसा कैसे संभव? मैम सुधार प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं, हर बार सुधार प्रक्रिया पे ऑब्जेक्शन नहीं है, सुधार प्रक्रिया पे ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जिनके पास दस्तावेज ना हो उनसे एसआईआर करवाइए। मेरे पास तमाम दस्तावेज है जो वैलिड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा मैम, अखिलेश यादव तो भर दिए, आप मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं मतदाताओं से सिर्फ अपील करूंगी, अगर आप एसआईआर को ठीक समझते हैं तो भरिए, अगर आप ठीक नहीं समझते हैं तो आप मत भरिए। मैं ये मानती हूँ कि मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटर हूँ, मेरे पास तमाम प्रपत्र हैं, मैं एसआईआर नहीं भरूंगी। अच्छा, आप नहीं भरेंगी और आपके कार्यकर्ता भरे? मेरे कार्यकर्ता भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ये उनका मानना है।